हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पनीर मसाला रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस पनीर मसाला की ख़ास बात यह है दोस्तों कि मैंने इसमें टमाटर का यूज़ बिल्कुल ही नहीं किया है। और अगर स्वाद की बात करें तो बहुत ही लाजवाब स्वाद निकल कर आया है। तो वीडियो को अंत तक देखना फ्रेंड्स, और देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड मत भूलना, और दोस्तों में शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। तो हेलो दोस्तों, मेरा आज स्वागत है आपका राजनंदी किचन में। तो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं पनीर मसाला की रेसिपी। तो मैंने इसके लिए सारा मटेरियल्स लिया है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर, 3 प्याज, 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 15 से 20 लहसुन, 2 चम्मच जीरा, 15 से 20 काजू और 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है। पनीर की हम क्यूब में चॉपिंग करेंगे और प्याज को ग्राइंड करेंगे, और जितना भी लहसुन अदरक और इसको हम ग्राइंड करके मसाला बनाएंगे। और इस कुछ मैंने गरम मसाला लिया है, तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, जीरा और काली मिर्च, और मैंने 4 चम्मच दही भी लिया है इसके लिए। तो ये सारा चीज़ मैंने ले लिया है। अब हम पनीर की क्यूब में चॉपिंग करेंगे, तो इसे हम क्यूब में ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड आप क्यूब में कटिंग कर लेना। और देख रहे हैं फ्रेंड, आप इस तरह से क्यूब बना लेना है इसका, और ये अच्छे तरीके से कट जाएगा। और जो मैंने प्याज लिया था, तो प्याज को हम ग्रेटर की मदद से चॉपिंग करेंगे। तो इस तरह से ग्रेटर की मदद से फ्रेंड आप चॉपिंग कर लेना, और बिल्कुल ही बारीक चॉपिंग करना आप। तो मैंने इसका चॉपिंग कर लिया है। जो पनीर मैंने काटा था, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है इसमें। और इसे डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि हर एक पनीर के टुकड़ों में सारा मिल जाए। गैस को हमने ऑन कर दिया है और कढ़ाई को रख दिया है। अब इस पनीर को हम फ्राई करेंगे। तो मैंने इसमें सरसों का तेल यूज किया है। तेल गर्म हो गया फ्रेंड। अब इसमें जो पनीर हमने क्यूब में काटा था, वो पनीर को हम फ्राई कर रहे हैं। और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, आप हल्का सा फ्राई होगा, इसे वापस निकाल लेना। देख रहे हैं आप, ये फ्राई हो चुका है और मैं इसे वापस निकाल ले रहा हूँ। तो सारा पनीर मैं फ्राई करके वापस निकाल लिया। इस तरह से फ्रेंड आप सारा पनीर निकाल लेना। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है। अब मैंने जो गरम मसाला लिया था, वो गरम मसाला मैंने तेल में डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे। और 2 लाल मिर्च वो भी ऐड कर दिया हमने। ये पूरी तरह से पक चुका है। अब इसमें जो मैंने चॉपिंग किया था प्याज का, वो हमने डाल दिया इसमें। इसे ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। जब तक प्याज पकता है तब तक हम जो मैंने ग्राइंड किया था मसाला, अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च को ग्राइंड किया था, उसमें थोड़ा सा मसाला और हम डालते हैं। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। आधा चम्मच मैंने नमक यूज किया है फ्रेंड्स। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से आए। और मैंने जो 4 चम्मच दही लिया है, दही को अच्छे से मिक्स करके मिला देंगे। और जो मैंने प्यूरी बनाया था, काजू का प्यूरी, वो मैंने दही में डाल दिया है। तो इसको डालने से फ्रेंड ये होगा कि ये दही जो हम मसालों में डालेंगे ना, ये फटेगा नहीं। तो ऐसे ही आप प्यूरी बना लेना। और जो मिर्च था वो मैंने बारीक काट लिया है। अब देखते हैं प्याज ब्राउन हुआ या नहीं। तो फ्रेंड, प्याज बिल्कुल ही ब्राउन हो चुका है।
और अब इसमें मसाला डालेंगे ग्रेवी के लिए। तो मसालों को फ्रेंड डालने के बाद ना अच्छे से भुनना पड़ेगा, तभी अच्छा स्वाद आएगा पनीर मसाला का। थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर दिया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। कुछ देर बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। और जब इस तरह से मसाला हो जाएगा, पूरा पानी सूख जाएगा और ये पूरी तरह से ब्राउन हो जाएगा मसाला, तो ये भुन चुका होगा। तब उसके बाद हम डालेंगे इसमें दही और काजू का जो हमने मिला के रखा हुआ था और इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड, इसे अच्छे से मिलाना आप, अच्छे बिल्कुल पूरी तरह से स्टेयर कर लेना आप। और देख रहे हैं फ्रेंड, पूरी तरह से ये मिल चुका है और मसाला चूँकि हमारा भुना चुका था। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी मैंने यूज किया है इसके लिए फ्रेंड्स। और इसे अच्छे से स्टेयर करके पानी और मसालों को पूरी तरह से मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे, 1 से 2 मिनट में उबाल आ जाएगा। और जब ये उबल जाएगा पूरी तरीके से, तब इसमें हम डाल देंगे जो फ्राई किया हुआ पनीर था वो। और पनीर डालने के बाद फ्रेंड इसे 2 से 5 मिनट तक पकाना है। और ग्रेवी पतला नहीं रखना है फ्रेंड, ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ा ही रहेगा, तभी खाने में टेस्ट आएगा इसका। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुका है फ्रेंड। अब इसमें हम डाल देते हैं कसूरी मेथी। तो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दिया है और हमारे पनीर मसाला बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप बनाना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं इसे सर्व कर लेता हूँ। वाह, कितना अच्छा पनीर मसाला बना हुआ है। आप ट्राई करना, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और देखने के बाद एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बना सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।